दोस्तों टीआरएस हिंदी का हाईलाइट चैनल टीआरएस क्लिप्स हिंदी में आपका स्वागत है। सीखिए, एंजॉय कीजिए। आई थिंक हमारा जो पहला मिलिट्री पॉडकास्ट हुआ था कैप्टन रघु रमन के साथ हुआ, और आई थिंक उन्होंने ये कहा था कि देयर आर ओनली 3 मोड्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग: रेस्ट, वर्क एंड एक्सप्लोरेशन। आराम, काम या एक्सप्लोरिंग, दुनिया को देखना, लोगों से मिलना, नई चीजों को एक्सपीरियंस करना। सहमत हो? बिल्कुल सही है। ओके। बोलो, आप कुछ कह रहे थे, फिर मैंने आपको इंटरप्ट कर दिया। नहीं, बिल्कुल सही है। सो ट्रैवल करना, नए लोगों से मिलना, ये दो जो चीज़ें आपको सिखाता है ना, दैट टेक्स यू टू द नेक्स्ट लेवल। फॉर एग्जाम्पल, सवाल आज आप पूछ रहे हैं बट तो भी मुझे लग रहा है कि मैं सीख रहा हूँ। आप अच्छे लोगों के साथ रहकर भी, अलग वाइब्रेशंस में रहकर भी बहुत कुछ सीखते हैं। एंड इसलिए मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि मैं अच्छे पॉजिटिव लोगों के कांटेक्ट में आते रहूं। एंड वी टॉक। आई लव लिसनिंग टू पीपल। दैट्स हाउ आई एम। ओरिजिनली आई एम अ शाई पर्सन। आई एम अ इंट्रोवर्ट व्हेन आई स्टार्टेड। ये मेरा काम और मेरा प्रोफेशन है शायद, जिसने मुझे थोड़ा बोलना सिखा दिया है। बट आई फील कि मैं शाई होने की वजह से या इंट्रोवर्ट होने की वजह से सुनता ज़्यादा हूँ, और इसलिए मुझे ज़्यादा सीखने को मिलता है। अभी भी इंट्रोवर्टेड हो एक्चुअली? स्नेह इंट्रोवर्ट है। स्नेह देसाई रोल प्ले कर लेता है। इसके बारे में बताओ, क्योंकि मैं बिल्कुल रिलेट नहीं कर सकता इंट्रोवर्ट्स के साथ। मैं लिटरली पोलर ऑपोजिट हूँ, और जिंदगी भर पोलर ऑपोजिट रहा हूँ, एक्सट्रोवर्ट रहा हूँ। बचपन से बहुत सारे दोस्त रहे हैं, हर किसी से बातें करी है। कोई मुझे मारने भी आता है, मैं उसको हग कर देता हूँ। मैं उस लेवल का एक्सट्रोवर्ट हूँ। तो क्या होती है एक इंट्रोवर्ट की जिंदगी? मेरे लिए बचपन में दोस्त बनाना बहुत मुश्किल था। तो मैं जब तक 10 साल का हो गया तब तक मैं अपनी मम्मी को परेशान करता था कि मम्मी आप मेरे साथ खेलो। एंड मेरे दोस्त नहीं थे, तो मैं मम्मी को परेशान किया, आप खेलो मेरे साथ। कभी कार्ड्स हो सकते हैं, बोर्ड गेम्स हो सकते हैं, वीडियो गेम्स हो सकते हैं। मैं कभी स्कूल में क्वेश्चन नहीं पूछ पाता था हाथ ऊपर करके टीचर के सामने। बट वक्त के साथ ये थोड़ा बदलने लगा। जैसे जैसे मैं सेमिनार्स अटेंड करते गया, जैसे जैसे मैं कोचेस के बीच रहने लगा, मेरे अंदर जो स्पीकिंग एबिलिटी आने लगी और वो जो कॉन्फिडेंस आया, उसने मुझे एक अलग इंसान बनाना शुरू किया। तो अब क्लास में वक्त के साथ मैं सबसे शैतान बच्चा बन चुका हूं, बट मैं शैतानी खुद नहीं करता हूं, लोगों से करवा रहा हूं। तो अब मैं एक इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट बन चुका हूं। आई एम मिडल ऑफ समवेयर, जहां पर मैं कभी नहीं पकड़ा जा रहा, क्योंकि मैं सबको स्पार्क दे रहा हूं और शैतानी दूसरे लोग कर रहे हैं। एंड आज भी अगर मुझे चुनने का मौका मिले तो मेरी एनर्जी मुझे मिलती है अकेले रह करके, अपने आप के साथ रह करके। एंड समवेयर अब मैंने रियलाइज किया है कि मैं जितना वक्त लोगों के साथ बताता हूं उतना मैं एक बेहतर इंसान बनता हूं, क्योंकि लोगों की जिंदगियों से और कभी कभार उनके मिस्टेक्स और बुरे एक्सपीरियंसेस से आप काफी कुछ सीखते हैं। सो आई ट्राई टू बैलेंस दैट आउट। पर क्या इंट्रोवर्ट होना एक एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है? अगर मैं एक माइंड एक्सपर्ट के रूप में जवाब दूं आपको, तो दोनों चीजें सही है अपनी जगह पर। बिकॉज एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं उनको एनर्जी मिलती है लोगों के साथ रह के, और इंट्रोवर्ट्स को एनर्जी मिलती है अपने आप के साथ रह के, और दोनों अपनी जगह पे सही है। दैट्स व्हाट आई फील। ओके, फेयर फेयर। जितने भी इंट्रोवर्ट्स ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहोगे? अगर आप इंट्रोवर्ट है और अगर आपके काम में वो एक बाधा बन रहा है, तो आपको अपने आप को बाहर निकालना पड़ेगा। इंट्रोवर्ट होना बाधा कैसे बन सकता है? कभी कभार जैसे कुछ लोग, अगर मौका है कि आपको सेल्स जैसे प्रोफेशन में आप जा रहे हैं, या फिर आप एक एंटरप्रेन्योर है और आपको डील्स करने के लिए नेटवर्किंग करने की जरूरत है, और आप वो नहीं कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज यू आर अ इंट्रोवर्ट। या फिर इवन मैं कहूं कि अच्छे दोस्त बनाने के लिए या किसी को अपनी जिंदगी में एज अ लाइफ पार्टनर लाने के लिए भी यू वुड नीड टू टॉक। और अगर तब आप एक एक्सट्रोवर्ट नहीं बनोगे, आप मिंगल नहीं कर पाओगे, नेटवर्किंग नहीं कर पाओगे, तो शायद वो आपके लिए एक परेशानी हो सकता है। एंड वी आर लिविंग इन बिटवीन ह्यूमंस, और इंसान जो है ना, खुद भले इंट्रोवर्ट होंगे बट वो ये चाहते हैं कि मुझे आप कितना प्यार करते हो वो बताओ।
तो वहां पर आपको एक्सट्रोवर्ट होना पड़ता है, यू हैव टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। फिर अगर आप ये सोचोगे नहीं मैं तो रूम के अंदर ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाऊंगा, तो शायद वो काफी नहीं होता है, बिकॉज योर लाइफ पार्टनर माइट फील कि यार 4 लोगों के सामने कहा होता और मुझे जो फीलिंग आता वो शायद रूम में मुझे वो फीलिंग नहीं देता। ओके, अगर मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे कज़न है कुछ जो इंट्रोवर्टेड है, और मैंने ये सुना है कि हर इंट्रोवर्ट का एक एक्सट्रोवर्टेड बेस्ट फ्रेंड होता है। ये भी सच है? यस। क्यों? लॉजिक क्या है इसका? एक्चुअली ना, इंट्रोवर्ट्स मुझे लगता है कि काफी अच्छे फॉलोअर्स होते हैं। ब्रोज होते हैं एक्सट्रोवर्ट्स। या और एक्सट्रोवर्ट जो है काफी बार वो लीड करना पसंद करते हैं, तो उनको एक इंट्रोवर्ट चाहिए। सच है। हाँ, आई थिंक मेरे टीम में सिर्फ इंट्रोवर्ट्स हैं। सीरियसली दो, बट आई पर्सनली जितना मैंने देखा इंट्रोवर्ट्स के बारे में एज एन ऑब्जर्वर, दिमाग शायद ज्यादा तेजी से चलता है, क्योंकि एक्सट्रोवर्ट्स जो एनर्जी कम्युनिकेशन में लगा देते हैं, एक्चुअली इंट्रोवर्ट्स वो खुद के दिमाग में लगा रहे हैं। यस, एम आई राइट? मैंने काफी क्रिएटिव लोगों को इंट्रोवर्ट देखा है। मैंने काफी सारे स्पीकर्स जो हमारी इंडस्ट्री के साथ हमारे दोस्त यार जुड़े हुए हैं, उसमें से 80% को इंट्रोवर्ट पाया है, या फिर कहना चाहूंगा उनका जर्नी एज ए इंट्रोवर्ट शुरू हुआ था। एंड वो इसलिए बिल्कुल सही कहा आपने कि क्योंकि आप ऑब्जर्व करते हैं एंड यू नो बेसिकली टेक इन लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, तो वो आपकी मदद कर पाता है। ये वीडियो से आपने कुछ सीखा ना? बाकी के वीडियोस भी देखिए, बहुत तगड़े वीडियोस होते हैं TRS क्लिप्स हिंदी पर। आपको बस चैनल को एक्सप्लोर करना है, ये वाली प्लेलिस्ट देख लीजिए, आपके लिए बनाएंगे लोग।